विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अब हम सन 2024 में श्राद्धों के बारे में कुछ विवेचन कर रहे हैं। इस वर्ष जो श्राद्ध आ रहे हैं ये भाद्र शुक्ला चतुर्दशी मंगलवार दिनांक 17 सितंबर 2024 से प्रारंभ होंगे। उस दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है और श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में मध्याह्न व्यापनी तिथि ली जाती है, इसलिए जिस दिन मध्याह्न में जिसकी जो तिथि हो उस दिन वह अपने अपने उन पितरों का श्राद्ध संपन्न करे। सबसे सामान्य विधि है श्राद्ध की कि श्राद्ध का पाक बन गया यानी भोजन बन गया। अब उस भोजन के 5 जगह हिस्सा निकाला, उसमें से कुछ पहला गाय का, कौवा, कुत्ता, देवों के निमित्त और पीपील का चींटियों के निमित्त। पहले पर यदि ब्राह्मण योग्य आपके पास भोजन के लिए पधार रहे हैं तो उनसे कहिए महाराज पंचबली करवा दीजिए। 5 को पत्ते पर रख दें, शुद्ध पत्ते पर। अगर पदार्थ का मिले तो और उत्तम है, नहीं तो फिर जैसा जो हो। तो पहले पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओम सौरभेय सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु नेग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदमन्नं गोभ्यो नमः। दूसरे पर द्वौ श्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत्कुलोद्भवौ ताभ्याम् अन्नं प्रदास्यामि शाता वेता बहिंसकौ इदमन्नं स्वभ्याम नमः। तीसरी है काकबली, तो ऐन्द्र वायव्य वारुण्या सौम्या वै दैवितास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमा वन्नम मयार्पितम। इस बलि को भूमि पर रख दे और जल छोड़ दे। इदम अन्नम वायसेभ्यो नमः। वायस्मान कौवा। आगे आते हैं देवबलि, तो देवा मनुष्या पशुभो वयांसी सिद्धाश्च यक्षोर्गदैत्य संघाः प्रेताः पिशाचाः सर्वः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदम अन्नम देवादिभ्यो नमः। अब 5वीं आती है पीपीलिका यानी चींटियों के लिए। तो पीपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबद्ध बद्धा तृप्त्यर्थमन्नम हे मया प्रदत्तम तेषाम् इदं ते मुदिता भवन्तु इदम अन्नम पीपीलिकादिभ्यो नमः। इस प्रकार से 5 बलि निकाल करके हाथ जोड़ ले। एक कौवे की कौवे को दे दे, कुत्ते के कुत्ते को, और ये 3 बलियां गौ माता को दे दे ले जा करके। फिर एक थाली में भोजन निकाल करके भगवान के निमित्त भोजन अर्पण करे और जिस ब्राह्मण को बुलाया है उनको वही थाली आप भोजन के लिए दे दें। इस प्रकार से संक्षेप में हम ये श्राद्ध करें। यदि पंडित जी को तर्पण करवाना आता है तो हम फिर देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, ये तर्पण भी करवा दें तो अति उत्तम रहेगा। अच्छा, आपने ब्राह्मण भोजन करवा दिया और ब्राह्मण भोजन के बाद उनके तिलक कीजिए और तिलक करके उनको दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें
कि महाराज अब ये जो शेष अन्न बच गया इसका हम क्या करें? तो ब्राह्मण कहेंगे इष्टैः सह भोक्तव्यम। संस्कृत में कहते हैं शेषान्नेन किम कर्तव्यम, यानी बचे हुए अन्न का अब हम क्या करें? तो फिर पंडित जी कहते हैं इष्टैः सह भोक्तव्यम, अपने भाई बंधुओं के साथ में आप बैठ करके अब आप भोजन कीजिए, और पंडित जी को दक्षिणा दे करके विदा करते हैं। ये संक्षिप्त विधि है।